तो रूस की तैयारी विनाशक है, जो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। रूस के टारगेट पर कई और देश हैं और इसके लिए पुतिन ने तैयार किए हैं 6 लाख योद्धा, जो एक इशारा मिलते ही फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों पर चढ़ाई कर देंगे। क्या पुतिन का विध्वंसक प्लान है? बताते हैं आपको। छह लाख योद्धा तैयार, नाटो में मचेगा हाहाकार। यूक्रेन की लड़ाई, अब फिनलैंड नॉर्वे पर होगी चढ़ाई। नए साल पर पुतिन का प्लान हाहाकारी है, विध्वंसकारी है, क्योंकि ये वॉर अब यूक्रेन तक सीमित नहीं। अब इस युद्ध का खामियाजा नाटो के दूसरे देश भुगतने वाले हैं और इसकी भनक अमेरिका से लेकर नाटो देशों को भी लग चुकी है। पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है। नाटो सूत्रों के मुताबिक रूस ने एक विस्तृत मिलिट्री प्लान तैयार किया है, जो नाटो के पूर्वी देशों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि रूस का अगला टारगेट फिनलैंड, नॉर्वे और बाल्टिक के देश हो सकते हैं। और इसके लिए पुतिन ने तैयार किए हैं 6 लाख सैनिकों की फौज, जो एक इशारा मिलते ही फिनलैंड और नॉर्वे में कहर मचा देंगे। स्वीडन आर्म फोर्स के कमांडर माइकल बाइडेन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि खुफिया एजेंसी रूस के संभावित हमले का आकलन कर रही है, क्योंकि रूस आने वाले दिनों में बाल्टिक सी से लगे देशों पर हमला करने वाला है। और ये हमला कब और कैसे होगा, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि रूस ने अपने इस संभावित हमले के ब्लूप्रिंट को सीक्रेट रखा है। अमेरिकी नेवी से जुड़े अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि बाल्टिक नेशन रूस के डायरेक्ट निशाने पर है और यह हमला यूक्रेन के ही तर्ज पर होगा, यानी रूस अपनी मिसाइलों से सिविलियन ठिकानों के अलावा सामरिक और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी धावा बोलेगा। बाल्टिक देशों को लेकर रूस के अटैक का प्लान भी डिकोड हुआ है। नाटो सूत्रों के मुताबिक रूस ने संभावित हमले के 3 टारगेट भी तय कर लिए हैं। पहला टारगेट उत्तर में नॉर्वे कोस्ट होगा, जहां रूस की 14वीं आर्मी कॉर्प नॉर्वे कोस्ट पर हमला करेगी। यह हमला समुद्री और जमीनी होगा। दूसरा टारगेट फिनलैंड के उत्तरी क्षेत्र लैपलैंड और फिनमार्क पर होगा। यह हमला रूसी सेना की एयरबॉर्न यूनिट करेगी। रूस इस इलाकों को बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इतना ही नहीं, रूस की 44वीं आर्मी कॉर्प फिनलैंड के साउदर्न कोस्ट और साउथ ईस्टर्न इलाके पर भी हमला करेगी, यानी गल्फ और फिनलैंड के समंदर पर कब्जा करने का रूस का मंसूबा है। इतना ही नहीं, रूस की 6ठी आर्मी एस्टोनिया और लातविया के चक्रव्यूह को तोड़ने में जुटेगी। निशाने पर होगा तालिन और रीगा शहर, जो समुद्री तट पर बसा है। प्लान के मुताबिक रूसी सेना बेलारूस से लिथुआनिया में चढ़ाई करेगी, जिसका मकसद है कालिनिनग्राद और बेलारूस के बीच के सुवाल्की गैप पर कब्जा करना। रूस की बाल्टिक देशों वाली प्लानिंग का खौफ पोलैंड में भी दिख रहा है। रूस के संभावित हमले से बचने के लिए पोलैंड में अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निकासी योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है, ताकि युद्ध की स्थिति में आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस निकासी योजना में पोलैंड के जीएनपी का कम से कम 0.3% पैसा खर्च करने का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें नेशनल ट्रेजर्स यानी उनके जो राष्ट्रीय धरोहर हैं और उनकी जो जनसंख्या पॉपुलेशन जो उस रीजन में रहती है, उनको निकालने के लिए 0.3% का एक बजट प्लान अप्रूव किया है। और उस बजट प्लान में ये कहा गया है कि अगर विपदा हुई, जो खासकर मैन मेड डिजास्टर स्पेशली वॉर हुई, तो उस समय जो उन रीजन्स के लोगों को हटाया जाएगा, निकासी की जाएगी लोगों की। एक तरफ बाल्टिक देश रूस के संभावित हमले से बचने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को बचाने के लिए फ्रांस ने अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान मिराज 2000 की पहली खेप यूक्रेन भेज दी है। उम्मीद है कि 20 जनवरी को मिराज 2000 की पहली खेप यूक्रेन में पहुंच जाएगी। मिराज 2000 के एक बैच में 3 से 6 एयरक्राफ्ट होंगे।
जो यूक्रेन के पुराने Su-24 बॉम्बर को रिप्लेस करेंगे। यानी आने वाले दिन यूक्रेन से लेकर बाल्टिक देशों के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।